सोनेलाल पटेल द्वारा निर्मित की गई पार्टी, उनका था सपना कि कोई हो अपना, बन गया उनका अपना दल और चल पड़ी उनकी रफ्तार वाली कहानी। वो आज हम लोगों के बीच भले नहीं हों, लेकिन उनकी बेटी ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, एक कुशलकारी नेतृत्वकर्ता के तौर पे आज एनडीए कुनबे में एक अपनी धाक जमाई और अपना दल की सुप्रीमो, हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल जी के बारे में। और लगातार हम सुबह से ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जौनपुर में अपना दल को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में 3 सीटों की डिमांड बताई जा रही है कि हम कर रहे हैं। कप प्लेट चुनाव चिन्ह उनका, कप प्लेट में चाय पड़ेगी या दूध पड़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। दूध पड़ा तो अखिलेश जी की नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी, इस पे हम नहीं कह सकते। चाय पड़ी तो फिर से वही मोदी विज़न, मोदी मैजिक पर काम होगा। ऐसे में हम उन लोगों से जवाब लेते हैं कि अपना दल में उन लोगों को इतनी दिलचस्पी क्यों आई और आगे के लिए वो अपना दल को कितना समय देंगे और जिस धुरी की वो परिधि लगा रहे हैं वहाँ से वो कितनी सीटें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ आप देख रहे होंगे एक महिला नेता हैं अपना दल की, मैं उन्हीं से उनका परिचय आपको प्राप्त करवाता हूँ। सबसे पहले मैडम, आप अपना परिचय हमारे कैमरे के माध्यम से दर्शकों को दें। जी, मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा जी, मड़ियाहूँ विधानसभा महिला मंच की अध्यक्ष हूँ। जी, आप मड़ियाहूँ महिला मंच की अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुनीता वर्मा, और उनसे हमारा यही सवाल रहेगा कि आने वाले वक्त में क्या आपने भी कहीं से अपील डाली है, गुजारिश की है? हाँ, मैं मड़ियाहूँ विधानसभा से ही 370 से जो है दावेदारी कर रही हूँ विधायक पद के लिए। तो ऐसे में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी पूर्ण बात देखने में आ रही है कि वो आप लोगों की मांग को स्वीकृत करते हुए उनको एक चीज़ ध्यान में लाना पड़ रहा है कि हमें सीट ज़्यादा चाहिए। ये बात चल रही है क्या? हाँ, पिछली बार जितनी सीटें वो लाई थी आप लोगों के लिए कि हमारे लोग लड़ेंगे, और 11 में से 9 फाइनल होके सदन में मेंबर बने। ऐसे में क्या आप डबल का मामला है? बिल्कुल, तो ज़्यादा से ज़्यादा मांगेंगे। अच्छा, आपके चुनावी मुद्दे क्या है, एजेंडे क्या रहेंगे? हमारे चुनावी मुद्दे, हमारे जो पार्टी का जो सिद्धांत है उन्हीं के अनुसार रहेंगे। पार्टी हमारी जो अपने आदर्श के रूप में अपने सिद्धांतों को बनाई है वहीं हमारे भी एजेंडे रहेंगे। रह गई क्षेत्रीय एजेंडे को लेकर, तो जैसा कि मड़ियाहूँ विधानसभा के बारे में मैं बता रही हूँ, जहाँ से मैं दावेदारी कर रही हूँ, तो ये एक विशेषकर रूरल एरिया वाला जो है ग्रामीण क्षेत्र है। हाँ, और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ये सर्व समाज के लिए जो है बहुत सी समस्याएं हैं जो कि खासकर पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को आप सभी को मिलते हैं। तो मैं इसी को अपना एजेंडा मानकर, और हमारी पार्टी की भी यही एजेंडा है कि सर्व समाज का हित हो और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उन सबका सर्वांगीण रूप से विकास हो और समग्र रूप से विकास हो। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, ये नारा तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। 2016 का एक वाकया घटित हुआ था। उस घटनाक्रम पे न जाते हुए हम ये बताना चाहेंगे आपको कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ उनका सहयोगी जितने भी दल थे, उन लोगों ने ये नारे को वास्तविकता के रूप में प्रदर्शित करने की पुरजोर कोशिश करने का वादा किया था। और अब वक्त आ गया उस पर जवाब लेने का, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो हैं वो भी महिला हैं। तो नारी सशक्तिकरण पर उन्होंने कितनी बात की है अपने एनडीए कुनबे के मुखिया से और इस देश के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, मैं जानना चाहूँगा। माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया जी भरसक प्रयास कर रही हैं महिला सशक्तिकरण को जो है आगे बढ़ाने के लिए, और जो भी मुद्दे उनको महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण लग रहे हैं उन सब से संबंधित बातें जो है माननीय अध्यक्ष जी ने जो है एनडीए सरकार से किया है। ऐसे में एक सवाल और बनता है कि जो हमारी युवतियां हैं, बेटियां हैं देश की, उन पर जो अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हो रही है, उस पर निरंकुशता एक प्रकार से कह ली जाए कि आगे मतलब बढ़ती जा रही है कि कोई भी अंकुश लगाने या कमांड लगाने में ऐसे दरिंदों को
नहीं सामने आ पा रही है कोई बात, तो उस पर क्या आपकी जो अध्यक्ष महोदया हैं उनको क्या असहजता महसूस नहीं होती है? वो सदन में बार बार इस बात को कहती हैं, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी अनसुनी की जाती है। अभी देखिए प्रयास तो बिल्कुल जारी है माननीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो है, क्योंकि वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, और मैं आगे भी ये चाहूँगी कि हमारी अध्यक्ष महोदया अपने मजबूती से जो है लगी रहेंगी महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर। और मैं ये चाहूँगी कि यदि हमारे पार्टी में महिला शक्ति का जो है वृद्धि यदि होगा तो बहन माननीय अनुप्रिया जी का जरूर सहयोग होगा, और यदि हम लोग साथ हो जाएंगे तो महिला सशक्ति की बातों को, महिला सुरक्षा की बातों को सरकार के सामने रखकर जो है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे पूछना चाहूँगा कि ये अमूक अवसर है, ये है एक बेहतर मौका है आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे बढ़ने और अपने आप को साबित करने का कि अपना दल में अपनत्व किसी को अगर दिखेगा तो महिला होने के नाते कम से कम महिलाओं को तो दिखे। ऐसे में उन्हें एक मुहिम, एक आंदोलन, एक जंग तो लड़नी पड़ेगी महिलाओं के लिए, क्योंकि मायावती जी से जो उम्मीद थी महिलाओं को अब उनके दिन ढल चुके हैं, ऐसा उनके लोग खुद कह रहे हैं। लेकिन एक सशक्त महिला नेत्री के रूप में आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष उभरती हुई उत्तर प्रदेश की नहीं, हम सब कह सकते हैं कि केंद्र में एक चर्चित चेहरा है वो, तो ऐसे में उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, उनका एक दायित्व बनता है कि हम इस मुद्दे को कभी पिछड़ने न दें, इस पर हमें भले आंदोलन ही क्यों नहीं करना पड़े। जी क्या कहती हैं आप? अंतिम प्रश्न है। बहुत सही बात आप पूछें भैया। और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन अनुप्रिया जी, वो बहुत ही सशक्त महिला हैं आधुनिक राजनीति में, आधुनिक समाज के लिए। और हम सभी को पूरा विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण में, महिला सुरक्षा में, महिला विकास में वे इतना महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देगी, क्योंकि वो मजबूती से लगी हुई हैं। उन एक विद्वत महिला हैं जो कि समाज के हर अंगों पर प्रकाश डालती हैं, उसी में से महिला वर्ग पर भी वो विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं। जैसे उन्होंने मुद्दा उठाया महिलाओं को सैनिक सेवा के लिए जो है आरक्षण के लिए, तो उस पर भी वो उठाई। और उसके साथ साथ जो है इन्होंने महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो है बहुत से पहलुओं पर विचार किया है। हमारे पार्टी में इन बातों की चर्चा भी है और पूरा विश्वास है कि ये खुद वो सशक्त और शिक्षित विद्वत महिला हैं, और ये अपने राज्य के लिए नहीं, यूपी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए, देश के अलावा मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि जो उनका भविष्य है वो इतना मजबूत है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला मानी जाएगी महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो ये थे हमारे साथ महिला नेत्री अपना दल, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के नारों पर इम्प्लीमेंट कितना होगा, उसका लागूकरण कितना हो रहा है, इन सारी विषयों पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूँगा कि ऐसी सख्त महिलाएं हमारे चैनल को अपना समय देती रहें और हम लगातार उनकी आवाज़ बनकर आप तक पहुंचते रहेंगे।